आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और मैं कुछ प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन प्रार्थनाओं को आप लोग ऑलरेडी जानते हो, तो भी मैं इन प्रार्थनाओं को आप लोगों सुनकर रख रहा हूँ। आप भी प्रार्थना करो, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ और प्रभु हम कार्य को हम सब मिलकर परमेश्वर के उन कार्य को देख सके जो बाइबल में वाक्य में लिखा गया है। ठीक है, बाइबल में क्या लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा, तुम्हें एक सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। ऐसे यीशु ने कहा, ये आपको मिलेगा यूहन्ना के अध्याय पढ़ने मिलेगा। उसमें देश स्वर्ग में उठा ले जाते हैं, उसमें पवित्र आत्मा उतरता है, जैसे हमको पेंतीकोस्त के दिन में पढ़ने मिलता है। ठीक है, प्रेरितों का काम 2 के अध्याय पढ़ने मिलता है। ठीक है, और यीशु मसीह ने कहा था कि तुम्हारे विश्वास करने वालों को पर जल की नदियाँ बह निकलेगी। ये हमको पढ़ने मिलता है यूहन्ना 7:37 में, जो पवित्र आत्मा के विषय में वहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो हाँ, आप और हम जो यीशु मसीह विश्वास करते हैं तो विश्वास के माध्यम से वो पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है, ऐसे हमको कहा गया है। ठीक है, लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ भी कहा कि वो आत्मा एक सहायक है, जैसे हमको यूहन्ना अध्याय में पढ़ने को मिलता है। इन वचनों को मैं अपनी स्क्रीन में एड करते जाऊँगा। यीशु ने कहा कि मैं एक सहायक जो पिता की ओर से भेजूंगा, वो पिता की ओर से काम करेगा, मेरे वो परमेश्वर की ओर से वो जो पवित्र आत्मा में दिया गया है वो कार्य करता है। यानी कि वो आत्मा हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें दिया जाता है। ठीक है, लेकिन वही आत्मा के अंदर आत्मा का फल है जो हमको गलातियों अध्याय 5:22 में पढ़ने मिलता है। प्रेम, विश्वास, नम्रता, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, और यही आत्मा का वरदान भी जो प्रभु का चिन्ह चमत्कार है, बहुत सारी भाषाएं और भी अद्भुत कार्य, विश्वास, ये सब हमको पढ़ने मिलता है। जैसे पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 के अध्याय में आपको 8-9 सुधर पढ़ने को मिलेगा। ये सारे वरदान किसके अंदर है? पवित्र आत्मा के अंदर है। ठीक है, और भविष्य मसीह ने कहा कि विश्वास करने वाले वो पवित्र आत्मा पाएंगे। आज आप और हम विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह पर, अगर वो आत्मा का कार्य हमारे अंदर नहीं है, जबकि बाइबल बोलता है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो आत्मा उनके अंदर होता है, वो ध्यान दिया जाता है। एक होता है आत्मा से परिपूर्णता, एक विषय है। ये आत्मा जो हमारे अंदर है एक अलग विषय है। आत्मा हमारे अंदर है लेकिन परिपूर्णता नहीं है। इसलिए इफिसियों अध्याय में कहता है 5:19 में कहता है कि तुम दाखरस मत वाले मत बनो, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। वो परिपूर्णता हमारे अंदर होना जरूरी है। देखते हैं पतरस के बारे में। आप अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे आप पतरस के विषय में पढ़ेंगे तो आत्मा से भरता था, एक बार नहीं कई बार आत्मा से भरता था। तो हम इन पतरस के विषय में देखें तो कई बार आत्मा से बढ़ता था, तो हमें भी वो आत्मा की प्रवणता होना ज़रूरी है। इसके लिए हम केवल एक ही हमारे पास से एक ही उपाय है, वो है प्रार्थना। और वो है हम यही प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु हमें अपने आत्मा से निरंतर भर दे। जैसे हमको योएल नबी की बात याद आता है, जहाँ लिखा है कि दर्शन देखेंगे, जवान भविष्यवाणी करेंगे। आज वो सब हमारे लाइफ में नहीं हो रहा है, मेरे तो लाइफ में नहीं हो रहा है, लेकिन हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे प्रेरितों काम में हम देखते हैं तो पतरस कहता है कि वो पूरा हो गया है जो योएल नबी ने भविष्यवाणी किया था। ठीक है, तो हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु हम भी दर्शन भविष्यवाणी देख सकें और हम कर भी सकें। सबको जय मसीह की।